साथ ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। देश का क्या माहौल है, लोग किसे अपना उम्मीदवार चाहते हैं, इस संबंध में हम प्रवासी राजस्थानियों से बात कर रहे हैं, सिटी सेंटर के कुछ प्रमुख प्रतिष्ठित व्यापारियों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरसाराम चौधरी। हाँ, किसको चाहते हो? हम तो मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को क्यों चाहते हो? मोदी जी मतलब ऐसे एक नेता है, लाइफ में मतलब ऐसे पहली बार मोदी जी मिले हैं। हाँ। और ये इनको हम घुमाना नहीं चाहते। अच्छा। बहुत अच्छे हैं और ऐसे व्यक्ति आज तक किसी ने देखे भी नहीं और मिलेंगे भी नहीं। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसे इंसान कोई किसी को भी नहीं मिलेगा आज तक। तो मैं तो सबको बोलता हूँ वोट दीजिए, मोदी जी को दीजिए। आप कौन से एरिया, आपका सांसद कौन? रानीवाड़ा है। रानीवाड़ा, जालोर सिरोही। तो जालोर नहीं, लोकसभा में जालोर सिरोही का पूरा होगा, उसमें आप किसको चाहते हो? देवजी पटेल। देवजी पटेल। देवजी पटेल। थैंक यू। देश के वर्तमान माहौल पर हम बात कर रहे हैं युवा नेता श्री नरसिंहराम चौधरी से। नरसिंहराम जी बताएं, देश के माहौल को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देश का माहौल फिलहाल बहुत अच्छा है। लास्ट कुछ टाइम पे अपने सैनिकों पे हमला हुआ, उस टाइम के बाद जो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस पर एक्शन लिया, उससे देश का माहौल बहुत ही अच्छा है। नरेंद्र मोदी को लोग क्यों चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को लोग इसलिए चाहते हैं कि वो लोगों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते। वो 24 घंटे में से 18 घंटा देश की सेवा करते हैं, कभी कोई छुट्टी नहीं लेते। इसके लिए लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे बनेंगे? इस चुनाव में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो देश रक्षा का मुद्दा बनेगा, और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा बनेगा वो ये है कि देश में कुछ न कहीं थोड़ा सा जॉब की तरफ लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका वो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा? फिलहाल की स्थिति में तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन वो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार पे एक प्रेशर है रोजगार को लेकर। रोजगार को नहीं, तो उसका लाभ क्या यूपीए को मिलेगा या विरोधी पार्टियों को मिलेगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि यूपीए को मिलेगा या विरोधी पार्टियों को मिलेगा, लेकिन लोगों को नरेंद्र मोदी जी से एक आशा है, एक उम्मीद है कि इस टाइम जीत के आएंगे तो इसका भी समाधान निकाल सकते। आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो जितनी सीटें आई थी उससे कम आएगी या ज्यादा आएगी? पिछली बार जो सीटें आई थी उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि देश में एक मजबूत नेता, लास्ट एक आज़ादी के बाद जो भारत को मजबूत नेता मिला है वो नरेंद्र मोदी जी मिले। क्योंकि हमारे एक वीक कमांडर जो अभिनंदन थे वो हमारे दुश्मन देश में चले गए, बैड लक, उनका क्रैश हो गया MiG-21। तो उससे 48 घंटे में उन्होंने जो वापस लाया, उससे पूरी दुनिया में मैसेज गया और देश के लोगों में एक खुशी की लहर आई। उससे लोगों को लगा कि इससे मजबूत कोई नेता हमारे आने वाले टाइम में या वर्तमान में तो नहीं दिख रहा है। तो ये लगभग तय लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार में। आपका लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही है, उससे आप वहाँ की क्या उम्मीद देखते हैं? वहाँ बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? हमारा अपना जो लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही है वह हमेशा से एक बीजेपी का गढ़ रहा है। लास्ट राजस्थान के विधानसभा हुए कुछ महीनों पहले संपन्न हुए, उसमें से भी 8 में से 6 सीटें बीजेपी को आई, जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो एक गढ़ बीजेपी का है। वो तो कौन उम्मीदवार आपकी दृष्टि में उपयुक्त है? वो तो तय करेगी पार्टी। मतलब जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो जीतेगा, कंफर्म जीतेगा। वर्तमान जो सांसद हैं उनके कार्यकलापों से, उनकी परफॉर्मेंस से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? उनकी परफॉर्मेंस से तो बोल नहीं सकते कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन कई हद तक संतुष्ट हैं। मेरा नाम दिलीप है। दिलीप जी, देश के माहौल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें, लोकसभा के चुनाव में इस बार भी बीजेपी सरकार आएगी। क्यों आएगी? अभी देखो, कल मोदी जी ने मैं भी चौकीदार का एक नया नारा डाला है। पिछली बार लोगों ने ये राहुल जी ने और उन्होंने चौकीदार चोर भी किया था, उसके एवज में उनके सामने मोदी जी ने ये नया नारा डाला है, तो हिट है ही है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैं बीजेपी का कट्टर भक्त हूँ, तो मुझे ऐसे भी लगता है कि ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने थोड़े बहुत रीजनल पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया है,
तो उससे चलते भले यूपी में 5-7-10 सीट कम भी हो जाएगा, थोड़ी 1-2 जगह पर कम भी हो जाएगा, तो भी ओवरऑल पहले वाला नंबर आ जाएगा। हो सकता है उससे 10 सीट ज़्यादा ही है, कम नहीं है ऐसा नहीं लगता। आपका लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही है, उससे क्या आपको उम्मीदें हैं? बीजेपी आएगी? 100%। कोई भी कैंडिडेट हो तो आएगी? हाँ जी, राजस्थान में बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी होगा पाएगा। हालांकि बीजेपी में जो प्रभारी लोग हैं वो भी तो वो देख के देंगे टिकट के भाई कौन उम्मीदवार ठीक रहेगा, वो उनका डिपार्टमेंट है और वो उसमें वो माहिर है, तो उसमें मेरा या किसी और का जजमेंट या एक्सपर्टीज काम नहीं आएगा। आपका शुभ नाम? सगना राम पुरोहित। कौन से क्षेत्र से आते हो आप? बाड़मेर जैसलमेर गुड़ामाला नहीं। अच्छा, आप अभी देश का माहौल आपकी दृष्टि में क्या चल रहा है? माहौल सर मोदी जी का है और किसी का नहीं है। मोदी जी का क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम किया है, देश के लिए ऐसा काम किया है, इसके लिए उनका माहौल है। तो सब लोग मोदी मोदी करेंगे तो मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको पूरा विश्वास है? 1% वही बनेंगे। आपका लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर है? बाड़मेर जैसलमेर। हाँ, बाड़मेर जैसलमेर है। उससे आप सांसद के रूप में किसको अच्छा देखते हैं? हम सर अभी तो हमारा कोई है नहीं परफेक्ट बीजेपी से कोई सांसद, वो अपने प्रतापपुरी जी है स्वामी। हाँ, कर्नल सोनाराम जी है। कर्नल सोनाराम जी सर अभी बीजेपी में निकलने वाले, वहाँ से जाने वाले। अच्छा, तो इसके वजह हमारे वो हरीश चौधरी है गायत्री वाले। अच्छा, वो है मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा उसको आप वोट देंगे? जी सर, 101%। जो भी हो, बोले कोई भी हो। जवाहर भाई, देश को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देश को मोदी लहर चल रही है और हम चाहते हैं कि मोदी आए, हमें चोरों की सरकार नहीं चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। क्यों चाहिए? मोदी जी ने जो काम किए, जो उन्होंने योजनाएं लाई हैं, देश के पुलिस को आगे जाके बहुत सुधारी। आपका लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही है, उसमें क्या स्थिति बनेगी? कौन उम्मीदवार आप उपयुक्त मानते हैं? काम अभी तक आया नहीं है, सोचेंगे उस बारे में। पार्टी जो देगी हमें पार्टी को वोट देना है, उम्मीदवार नहीं देंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि कमल को लोग वोट देंगे, मोदी को वोट देना है। तो इस बार क्या मोदी जी वापस आएंगे सत्ता में? 100% है। 100%। आपका शुभ नाम? रमेश पुरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जालोर के पास नदी का। अच्छा, देश का माहौल क्या चल रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर के? तो पूरा माहौल मोदी का ही चल रहा है। मोदी का ही चल रहा है? क्या कारण मानते हो आप मोदी के चलने का? वो काम करता है, 18 घंटे काम करता है। अच्छा, देश के लिए तो देश का विकास हो रहा है, हर चीज में मतलब वो तरकीब कर रहा है। अच्छा जी, देश तरकीब कर रहा है। आपका लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही है? जालोर सिरोही है। तो जालोर सिरोही में आप किसको चाहते हो? बीजेपी। तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार को चाहते हो कि भाई बीजेपी से हो ना? हम तो बीजेपी को। अच्छा, कमल के फूल को वोट देंगे, मतलब नरेंद्र मोदी को आपको वोट देना? नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी जाति हो, कोई भी, हम तो सिर्फ मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे। लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव आ रहे हैं उसको लगता है आपको देश में माहौल क्या लगता है? तो माहौल अभी हाल तो मोदी जी का लग रहा है। मोदी जी का क्यों लग रहा है? क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए। आप कहाँ से आते हो? जालोर सिरोही क्षेत्र आपका लोकसभा क्षेत्र है? हाँ, जालोर सिरोही। तो जालोर सिरोही से किसको चाहते हो? देवजी भाई पटेल को। मतलब बीजेपी को ही चाहते हो? धोबर जी, देश का क्या माहौल चल रहा है? देश में बहुत अच्छा लहर है। अभी तो मोदी जी भी वन साइड आ जाएंगे। वन साइड? क्या लगता है, क्यों लगता है आपको? राजस्थान में कम से कम 25 सीटों पे पूरे बीजेपी। ऐसा क्या मोदी जी ने क्या किया है कि उनको मतलब 25 सीटें आप राजस्थान से दे रहे हो? मोदी जी का तो पूरा देश का, विदेशों में भी आज उनका इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, और राजस्थान में तो ऐसे भी कांग्रेस ने धोखा दिया, अभी कर्ज माफी का चांस बढ़ते हुए। अच्छा, तो उसमें तो बीजेपी वन साइड रहेगी। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा है। हम लोग सब इधर बॉम्बे में हम लोग सब कर्म भूमि है इधर, लेकिन इधर भी हम लोग सब सर्वे करें, जो विधायक आते हैं उनको पूछते हैं, सब बीजेपी की और सब। अच्छा, आपके जो ग्राहक आते हैं वो भी सब बीजेपी की और ही बात कर? बीजेपी। कुंभ में भी गया था मैं। अच्छा, उधर भी सब बीजेपी, मतलब वन साइड ही चलता है यूपी में। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि वापस प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? अरे 350 से 600 सीट की बात करें। अच्छा, हाँ, ये सब बढ़ जाएंगे 100 तक। अच्छा, पूरे देश में अभी तो अच्छा माहौल है। सब्जी को स्टार्ट करने के बाद में तो और भी मतलब सब साथ में, और उनके माहौल में मतलब और ज्यादा पूरे व्यापारी, आप किसी को भी पूछो, यहाँ 1000 दुकान है, 1000 दुकान में आपको लगभग 1-2 भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मोदी जी को वोट दे दें। अच्छा, पूरा सब व्यापारी वर्ग पूरा नाराज था, तो भी साथ में है। क्यों नाराज था? वो थोड़ा मतलब जीएसटी के बारे में ऐसा था, लेकिन अभी सब आखिर देश का भला तो इसमें है, और हम लोग भी सब बाइक में ही सब अब तो एकदम लाइन पे। अच्छा, मतलब यानी व्यापारी भले ही परेशान है, लेकिन देश मोदी जी को चाहता है। देश बसाना बहुत जरूरी है। देश
छतराराम जी, देश को लेकर के माहौल क्या है लोकसभा चुनावों को लेकर? बस मोदी जी है। मोदी जी क्यों हैं? क्योंकि मोदी जी तो अभी आपको मालूम है। हाँ। मोदी जी अपने लिए अच्छा है, काम हो रहा है। आपको जालोर सिरोही, आपका क्षेत्र कौन सा है? जालोर सिरोही। उसमें से आप किसको चाहते हो उम्मीदवार के रूप में? बस बीजेपी में जो भी जिनको भी खड़ा करेंगे उनको। धनेश जी, क्या चल रहा है देश के माहौल को लेकर, आप क्या सोचते हैं? देश का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री आगे भी रहे तो बहुत अच्छा चलेगा। मोदी जी इस बार लोकसभा चुनावों में क्या मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, 100% मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ जी। क्यों आएंगे? वो उनका काम ही ऐसा है, इसके लिए आएंगे ऐसा। आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? जालोर सिरोही। जालोर सिरोही से आप शेख साहब, देश के माहौल को लेकर के आपसे क्या सोचते हैं? देखिए, माहौल के बारे में तो यानी अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा गर्मागर्मी है, लेकिन ये तो हर वक्त का है। जब कभी जो इलेक्शन नजदीक आते हैं तो एक दूसरे पर टेंट किया जाता है। हाँ। और टेंट भी करना ही नहीं होता है कि भाई एक इल्ज़ाम दूसरे पर लगाता है। थोड़ा बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है, कुछ सच्चाई भी है और कुछ जो है वो मनगढ़ंत भी है, लेकिन जो है वो दोनों ही इक्वली है। ये इलेक्शन का ही खेल है, बाकी का वैसे तो कुछ नहीं, माहौल तो ठीक ठाक ही है। आपको क्या लगता है जनता किसे पसंद करेगी, वर्तमान सरकार को या विरोधी पार्टियों को? वर्तमान सरकार की कुछ नाकामयाबी थी, ये हकीकत है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन वगैरह इशू, वो उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हुए, वो जो थी वो गलती थी। और जीएसटी एक साथ में लागू करना वो एक गलती थी। ये तो वर्ल्ड पूरे इकोनॉमिक्स जितने भी है वर्ल्ड के वो कह रहे हैं कि एक साथ में तो आपको जो है वो लागू करना नहीं था जीएसटी। उस वजह से जो है वो छोटे व्यापारी और उनकी मदद होती, वो एक जो है वो धंधे व्यापार का मामला जो है जहाँ तक होता है। अदरवाइज देखा जाए तो सरकार जहाँ तक ये भी ऐसी है, वो भी वैसी थी। हाँ, नेतृत्व वो जो मोदी जी का जो नेतृत्व है वो सही है, लेकिन उसके बाद में क्योंकि सरकार एक आदमी से नहीं चलती है, सरकार चलती है, एक समूह होता है, पूरे जो उसके साथ में लोग होते हैं, तो पूरे से सब के सब जो है वो दूध पे धुले नहीं है। ये बात मैं ज़रूर समझता हूँ कि मोदी जी जो है वो कर रहे हैं, वो जो उनकी जो मंशा है, कांक्षा है करने की, वो सही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके साथी भी उतने ही डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर वैसे वो डेडिकेटेड हो तो ज़रूर अच्छा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि देश का जो नेतृत्व है अभी सही हाथों में है या सही हाथों में आएगा? देखिए, विकल्प तो है ही नहीं। अच्छा, विकल्प ही नहीं, आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अच्छा, तो कोई नेता नहीं है मोदी जी के मुकाबले का? देखिए, मोदी जी ही नहीं है, आपके पास मोदी जी से टक्कर का जो कोई अगर नेता होता, हाँ, तो बात अलग होती। अच्छा, लेकिन और कोई तो अभी नेता है नहीं। अगर जब तुलना तब करी जाती है कि भैया ये ए है और ये बी है, आप इनमें से किसको चुनें? अब यहाँ पे कोई तुलना करने के लिए कोई दूसरा है नहीं। इसका मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि यहाँ तो वन वे है, यहाँ पे तो और कोई जा रहा ही नहीं ना हमारा। अच्छा, विकल्प होगा तो ज़रूर सोचेंगे उस बारे में। अच्छा, आप समझ रहे हैं, विकल्प नहीं है मेरे पास। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डेमोक्रेसी में हर एक आदमी की एक सोच होती है और हर एक आदमी अपने हिसाब से करता है, लेकिन विकल्प होना वो ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा वो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी बनाया क्यों जाता है? नहीं तो फिर अपनी एक डिक्टेटर बन जाएंगे। वो डिक्टेटरशिप में विकल्प नहीं होता। जब हमारे पास विकल्प नहीं है, अगर विकल्प होता तो बात अलग होती, लेकिन विकल्प नहीं है तो सिर्फ एक ही है। फिर विकल्प नहीं होने के लिए जिम्मेवार किसको माने? विकल्प नहीं होने के लिए जिम्मेदार जो है कोई उठ करके खड़ा नहीं हुआ है। आने वाली अभी जो पहले जो कांग्रेस का जो राज था, मोदी जी ने इतना बड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने कदम बढ़ा। वो तो जो है वो सही आदमी, सच्चा आदमी, वो ऐसा है लगा हुआ, लेकिन दूसरे भी होना चाहिए ना वैसे। आप समझ लें, तो पहले के जो 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 चल रहा था मामला, जो जितनी भी गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट की नाकामयाबी थी, उसी वजह से तो ये विकल्प आया। कौन आया विकल्प? बीजेपी आई, मोदी जी आया, तो विकल्प मिला लोगों। लेकिन वो जो सरकारें थी वो विकल्प के तौर पर अभी खड़ी नहीं है। अभी अगर कोई दूसरा कोई आता है, विकल्प बनता है, तो हम सोच सकते हैं। तब तक हमारे पास विकल्प नहीं है, हमें उसी को देना पड़ेगा जो अभी तक काम कर रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि विकल्पहीनता की स्थिति में, मतलब विकल्पहीनता की स्थिति में नहीं होता है। विकल्प ये होता है कि अपने आप को जो है वो लोग इतने अच्छा है, कोई लीडर होता तो मैं ये सोचता कि भैया मोदी या ये
समझे। लेकिन ये है ही, तो मेरे पास सिर्फ मोदी ही है ना, और क्या बचा, आप समझ रहे हैं। लेकिन विकल्प होना चाहिए और कोई नेता आना चाहिए, वो होगा तो ये डेमोक्रेसी की तरह चलेगी, लोकतंत्र चलेगा। नहीं तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। लोकतंत्र होना जरूरी है। धन्यवाद। थोड़ा हाँ, लोकसभा चुनावों को लेकर के आपके मन में क्या है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम नानजीराम पुरोहित। हाँ, बोलिए, आप क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, क्यों चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को ही क्यों चाहते हैं? देश के अंदर राहुल गांधी को क्यों नहीं? देश के अंदर ईमानदार आदमी नरेंद्र मोदी जी है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इससे हम लोग मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से आपका पसंद का उम्मीदवार कौन है? जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से मेरा पसंदीदा भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। पार्टी जिस भी उम्मीदवार को टिकट देंगे हम उनके साथ में तन मन धन से। क्या वर्तमान जो सांसद है उनको अगर दोबारा टिकट वापस तीसरी बार मिलता है तो आप उनके जीतने की संभावना बनेगी? हाँ, वो 100% जीतेंगे और हम उनके भी साथ में।